हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। तो आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स करेंगे। हमारे जो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो किया था चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमने किया था। उसके अंदर हमने बाद में चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हमारे बोर्ड के लिए, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसमें हमारा क्या रहेगा कि हम टॉपिक के बाद साथ साथ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ताकि उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि आप लोग जो है वो टॉपिक पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जो बच्चा नया न्यू मतलब नई नई चीज़ करता है ना, पहली पहली बार करता है। बाकी जिन्होंने पहले किया होता है, सिर्फ एक रिवीजन चाहिए होते हैं, उनके लिए ठीक रहता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ ही क्वेश्चंस रखे हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट भी रखा है। जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप आप जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे, आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। तो हम चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हम एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स है ना, जो कि हम जो है 7th 8th 9th 10th क्लासेस से चलता आ रहा है हमारा। तो लीजिए हम एसिड बेसिस सोल्ट्स का सबसे पहला, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम, हाँ जी, व्हाट इज़ एन एसिड। सबसे पहला जो हमारा लाइन रहती है, एसिड क्या रहता है ना। एसिड का मतलब हम जो जानते हैं वो होता है कि जो जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, या फिर जो एसिड होता है वो खट्टे टेस्ट का होता है, जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, है ना। और ये भी पढ़ा है हमने कि एसिड जो होते हैं उनको हम टच करके नहीं देख सकते कि ये एसिड है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है जैसे लेमन है हमारा, है ना, टमाटो है, इनमें भी सब में एसिड होता है। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आई होप आपको पता है ना। तो जो एसिड होता है, वैसे ये कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमारी लैब में पड़ी है तो हम उसको कभी भी टच करके नहीं बताएंगे कि एसिड है या नहीं है, क्योंकि टच करने पर वो चीज़ हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे ही हार्मफुल होते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे नेचुरल एसिड्स हैं, जैसे कि लेमन के अंदर है एसिड, है ना, वो भी हम 1 बाय 1 में पढ़ेंगे कि लेमन में कौन सा है, टोमेटो में कौन सा है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते जाएंगे। लेकिन जो हमारा अभी स्टार्टिंग है, जो आपने पढ़ा हुआ है शुरुआत से, वो सब चीज़ें ये थी कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, ये हमने पढ़ा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं विद बेस, है ना। ये हमने ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि एसिड का मतलब होता है, सिंपली एसिड का मतलब क्या होता है, डेंजर। डेंजर, है ना। डेंजर है अगर, तो वो क्या करेगा, रेड करेगा, किसको, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अभी हम लिटमस पेपर के बारे में भी, इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बस ये थोड़ी चीज़ें आपको पता है, आई होप देखा होगा आपने लिटमस पेपर, आपके स्कूल में आपको ज़रूर दिखाया होगा। और ये पीएच लेवल 7 से लेस होता है, ये भी हम सारा इसमें ही पढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ एसिड को जो है मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वैसे इसमें हमने 2 लिखी हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। इसके साथ एक चीज़ और भी होती है, नेचुरल एसिड्स, नेचुरली अकरिंग एसिड, नेचुरल एसिड्स, और एक होते हैं हमारे सिंथेटिक एसिड्स। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, एक ये कैटेगरी भी होती है हमारी। एक होते हैं हमारे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है डाइल्यूट और हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। थोड़े बहुत नेचुरल सिंथेटिक भी है, ये भी हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हमारे नेचुरल और सिंथेटिक के बारे में भी दिया हुआ है हमने, वो भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले वीक एसिड का मतलब क्या होता है। वीक एसिड का मतलब है, ये एक एसिड जो होता है वो पानी में ना कंप्लीटली, देखो, इनकम्प्लीट जो है डिजोल्व होता है, और पानी में H+ आयन। देखिए एक चीज़ करते हैं ज़रा, हम एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, कि जो भी अगर मान लो आपके पास A और B है ना, वैसे हम एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, सबसे इजी एग्जांपल। अब ये HCl जब है, जिसे ही हम इसे पानी में डालते हैं, तो ये अपने H+ आयन सारे के सारे, मतलब मान लो अगर ये 100 H+ 100% एसिड है, तो ये 100% H+ आयन देगा, और बाकी जो बचेगा वो Cl सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, और कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से सारे H+ आयन अपने डिसोसिएट कर दे। ऐसे एसिड को तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो अपने जितने भी उसके अंदर H+ आयन्स हैं वो सारे के सारे उसको डोनेट कर दे पानी में डालने के बाद, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि HCl, जैसे कि, और हम ये भी बताते हैं आपको, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3, ये सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जैसे कि आपको इसमें ये पिक्चर में दिख भी रहा होगा, एक सेकेंड हम ज़रा इसको रब कर दें, ठीक है, ये लीजिए। जैसे देखिए HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे के सारे हमारे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड आपने, अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपने क्या एसिड रेन के बारे में सुना है। एसिड रेन,
एसिड रेन का क्या मतलब रहता है? एसिड रेन का मतलब होता है कि जब पानी में हमारे एनवायरनमेंट की कुछ गैसेज, यानी कि जो रेन वाटर है उस रेन वाटर के साथ एनवायरनमेंट की कुछ गैसेज मिलकर, सल्फर डाइऑक्साइड हो या CO2 गैस हो, वो मिलकर क्या बना देती हैं? कार्बोनिक एसिड या फिर ये लीजिए सल्फ्यूरस एसिड, ये सब चीज़ें बन जाती हैं जो कि हमारी क्या करती हैं, हमारे जो रेन वाटर है उसको एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब हम रेन वाटर जो हमारे ऊपर पड़ता है तो वो जलते तो नहीं है हम, यानी कि वो जो एसिड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, तभी तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम तो जल जाते हैं ना। तो वीक एसिड का मतलब है हाँ, ये H+ आयन देते हैं, धीरे धीरे देते हैं और इफेक्ट ज़रूर क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जैसे कि H2CO3 है, ये H+ आयन देता है लेकिन लेसर अमाउंट में देता है, 100% डिसोसिएशन नहीं रहती है। जैसे कि हमारे पास एसिडिक एसिड है जो कि हमारा विनेगर है, जो कि हम सिरका घर पे खाते हैं, है ना, सिरके वाले प्याज सबको पसंद होते हैं। तो ये H+ आयन देता तो है, लेकिन जितने देता है वो वापिस एसीटेट आयन के साथ जुड़कर वापिस से एसिटिक एसिड भी क्रिएट कर देता है। उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कैटेगरी आती है हमारी नेचुरल एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स की। नेचुरल एसिड्स में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी पढ़ेंगे। नेचुरल एसिड का मतलब होता है जो हमें नेचुरली मिलते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। ठीक है, उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा एक और चीज़ पढ़ लें, दैट इज़ एन अ बेस। व्हाट इज़ अ बेस? जस्ट रिवर्स ऑफ एसिड, यानी कि जो खट्टे टेस्ट के होते हैं वो एसिड होते हैं और जो बीटर टेस्ट के होते हैं वो कौन होते हैं? बेस। बी से बेस, देखो बी से बेस और बी से बीटर, याद रखने का तरीका है। आई होप वैसे तो आपको सब चीज़ें आती होंगी ऑलरेडी। बी से बेस, बी से बीटर, और अगर वो ब्लू को रेड में करता है तो ये किसको क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बी से बेस, बी से बीटर, बी से ही ब्लू। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ओके, पीएच के बारे में, इसका पीएच जो 7 से ज़्यादा होता है ये भी हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक एसिड और वीक बेस, और एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस का मतलब होता है कि जो हमारे पानी में डिज़ोल्व करने के बाद कंप्लीटली डिज़ोल्व ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो, उनको हम बोलते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद कंप्लीटली OH- आयंस दे दें या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अभी फिलहाल के आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब समझ में आता जाएगा। डोंट टेक टेंशन, राइट। तो आप देखिए ज़रा, इसमें एग्जाम्पल दिया है कुछ इन्होंने। अरे यार ये शिफ्ट कैसे होगा यहाँ से? जैसे कि आपको दिख ही रहा है इसमें NaOH का दिया है एग्जाम्पल, NH4 OH COH ट्वाइस, है ना, ये सभी बेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपका इस स्लाइड के साथ। क्वेश्चन इज हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सॉल्यूशन। कि आपको कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? दैट इज़ एन HCl। ये कैसे, कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा डिसोसिएट होने पर? पानी में जब हम जैसे इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या देगा? ये H+ आयंस प्लस Cl- आयंस। ये जो H+ आयन है ये पानी के साथ मिलकर क्या बना देंगे? H3O+ आयंस, यानी हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl- आयंस के साथ ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या रहता है? नाइट्रिक एसिड इज HNO3। HNO3 का क्या रहेगा? ये देखिए HNO3, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये H+ आयंस प्लस NO3- आयंस, और ये जो H+ आयंस है ये वाटर के साथ मिलकर फिर से क्या बना देंगे? हाइड्रोनियम आयंस, दैट इज एन H3O+, राइट। वैसे ये इसके आंसर्स जो हैं वो आगे वाली स्लाइड पर मैंने दिए हुए हैं। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है? H2SO4। H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या आयंस देगा? डिसोसिएट होगा H+ आयंस प्लस SO, गलती हाँ नहीं ठीक है, SO4 2- आयंस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है SO4 2- आयंस। ठीक है, इसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। ये जैसे ही इसको पानी में डिसोसिएट करेंगे क्या प्रोड्यूस करेगा? Na प्लस OH- आयंस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज K+OH-। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ H+ आयन लिखा और मैंने आपको H3O+ आयंस बोले हैं ना, दोनों ही सही हैं, दोनों में गलती नहीं है, दोनों ही आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, MgOH ट्वाइस, दैट इज Mg2+ फॉर +2OH- आयन। ये जो आगे कॉफिशेंट मल्टीप्लाई किया है 2, ये इसको बैलेंस करने के लिए किया हुआ है, अदरवाइज जो मेन आयन जो है इसका वो OH- आयन ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे एसिड्स और बेसिस होते हैं वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होते हैं, और ये डिसोसिएशन होने के बाद कुछ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि ये जो आयंस जो प्लस चार्जेस वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं हमेशा? दैट इज़ अ कैटायंस।
और जो हमारे माइनस वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं हमेशा, अनायंस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो प्लस जो चार्जेस रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं हमेशा कैटायंस, जो हमारे माइनस चार्जेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनायंस। तो इनमें सब ये कैटायंस हैं, ये सब के सब जो आगे लिखे हैं ये सब कैटायंस है, और ये सब के सब क्या है, अनायंस है। राइट, आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, कुछ ये रहा। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, क्या होते हैं, इन द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ एसिड्स सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम द वीक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ आपको एसिड्स दिए और इनमें से आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। राइट, आपको याद ही रखने हैं, थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सिट्रिक एसिड याद कहा, देखिए वैसे भी हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ है कि किस में कौन सा एसिड होता है। सिट्रिक एसिड वैसे कहाँ होता है, हमारी खट्टी जो चीज़ें हम खाते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, हमारा लेमन हो गया, उनमें अंदर होता है और इसको हम खा लेते हैं, तो इसलिए ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड को तो हम टच भी नहीं करते, खाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, एसिडिक एसिड मतलब विनेगर, विनेगर को भी हम खाते हैं, है ना, नींबू वाले जो सॉरी प्याज जो है वो सिरके वाला प्याज, वो भी क्या है, एक वीक एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये कहाँ होता है, वैसे मैं आपको थोड़ी बता देती हूँ, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम करेंगे ना, टॉपिक आएगा हमारा एसिड बेसिस वाला, जिसमें हम एसिड के नाम पढ़ेंगे नेचुरली और सिंथेटिक, है ना, तो उसके अंदर नेचुरल के अंदर आपको पूरी एक टेबल मिली होगी, आप उसमें से याद कर सकते हो। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, एंट की जो स्टिंग होती है, जो चींटी होती है, कई बार हमें बाइट कर लेते तो वहाँ हमें स्वेलिंग सी फील होने लग जाते, तो वो हमारा जो एसिड है उसमें कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। लेकिन हाँ, उससे हमें कोई हार्म नहीं होता, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक हमारा वीक एसिड रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और डेफिनेशंस आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जो पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ठीक है, ये आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये रही आपके कुछ एसिड्स, मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ नेम दिए हैं। देखो, विनेगर दैट इज़ एन एसिडिक एसिड, इसका कॉमन नेम जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिरका होता है। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जब आप ऑरेंज खाते हो आपको लगता है ना कि हमारा जो मुंह है वो खट्टा खट्टा होगा, कई बार खट्टा ऑरेंज होता है, तो जब खट्टी चीज़ है यानी कि वो उसमें क्या है, एसिड है, तो कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। टैमरिंड, टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड, तो याद ही रखना है आपको, टैमरिंड जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, हमारा टार्टरिक एसिड होता है। टी से टमाटो में, टी से एक सेकेंड, टी से टमाटो के, टी से टैमरिंड में टी से टार्टरिक एसिड। ठीक है, याद रखनी है बेटे आप सबको ये सब चीज़ें कि किस में कौन सा एसिड रहता है। एक सेकेंड, ये ऊपर, हाँ जी अब ठीक है। और टी से टमाटो, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, है ना, कैसे याद रखोगे, देखो इसमें 2 बार ओ आता है, 2 बार होता, 2 बार ओ आता है ना, तो ओ से ही ऑक्सैलिक एसिड। हाँ, आप कहोगे मैम ये भी टी से शुरू होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें जो है ओ नहीं आता है, इसके अंदर ओ आता है, तो आप याद करके रख सकते हो। ऐसे मतलब थोड़ा सा ट्रिक है याद करने का, अदरवाइज भूल जाते हैं हम, है ना, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसा लगता है टी से टैमरिंड और टमाटो कौन सा एसिड था, किसमें क्या था, थोड़ा सा हिंट रख लिया करो, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो आप। सी से कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड रहता है। लेमन में सिट्रिक एसिड रहता है। एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड रहता है। इस एंड स्टिंग वाला जो मिथेनोइक एसिड है इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंड स्टिंग में कई बार आपको मिथेनोइक एसिड नहीं लिखा होता, फॉर्मिक एसिड भी लिखा होता है, एक ही बात होती है। नेटल की स्टिंग क्या होती है ये भी दिखाएंगे आपको, पिक्चर में दिया है मैंने आगे। ये एक हमारा प्लांट होता है, उसके अंदर जो है उसके पत्तों में जो कई बार हमें टच कर जाए तो हमें मतलब दर्द होने लग जाता है, उसमें भी कौन सा होता है, हमारा मिथेनोइक एसिड रहता है। ठीक है, चलिए जी हम इससे आगे चलते हैं। आई होप आप ये टेबल याद कर लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में श्योर इसमें से क्वेश्चन आता ही है, किसी भी हालत में आएगा, आएगा ज़रूर। ठीक है, तो छोड़ेंगे नहीं, आप सारे टॉपिक ये कर लेंगे ज़रूर ज़रूर से। इसके बाद जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़रा देखिए क्या लिखा है। एसिड्स, जो हमारे एसिड्स होते हैं ये आपको जैसे कि पता ही है, हमारे मिनरल एसिड्स आर कलरलेस। देखिए मिनरल एसिड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे मिनरल एसिड्स का मतलब होता है कि जैसे आप कह सकते हो जो एक होते हैं, देखो नेचुरल एसिड्स, देखो तो मिनरल यानी कि जो धरती की क्रस्ट से मिलते हैं, जो सिंथेटिक मैन मेड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब के सब मिनरल एसिड्स हैं। यानी कि जो मैन मेड एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं, या इसको हम सिंथेटिक एसिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वाइट कलर के सॉलिड्स हो सकते हैं, जो हमारे
ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जैसे आप आगे आगे जैसे +1 में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे, जैसे हमारे पास पहले हम पढ़ते हैं एसिटोफिनोन, ये सब चीज़ें हैं ना, वो जो हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं वो सभी मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल मतलब जो अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। और कुछ ऐसे एसिड जो ऑर्गेनिक की फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं फिनोल, याद करिए फिनोल। फिनोल एक हमारी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, नो डाउट लिक्विड में होती है, लेकिन हाँ ये एसिडिक करेक्टर की रहती है। हाँ लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िनोल जो है वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर की हो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो भी वाइट कलर के सॉलिड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कलरलेस होंगे या सारे ही लिक्विड होंगे, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। और जो बेस होते हैं वो सारे कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड कॉपर। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं वो अपना कलर शो करते हैं। अलग कलर होता है इनका, ब्लू या कोई भी डिफरेंट कलर रहेगा, लेकिन जो बेसिस हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, यानी कि उनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, टेस्ट में कैसे रहते हैं एसिड जो है वो आपको पता ही है, सोर होते हैं, ये बी से बेटर होते हैं। टच में हम इनको टच करते ही नहीं है, लेकिन बेसिस जो है हम उनको टच कर लेते हैं। अगर टच करेंगे हमें ऐसा लगे जैसे साबुन को हमने टच कर लिया, हमारे हाथ पे साबुन लगी हुई, स्लिपरी टच होता है इनका। ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर रहते हैं ये भी। जो कुछ बेसिस होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, और कुछ बेसिस होते हैं जो कम सॉल्यूबल होते हैं। जो कम सॉल्यूबल होते हैं वो तो बेस है ही हैं, जो पूरे के पूरे पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कलाइज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये हमने स्पेशल मैंने इसकी एक स्लाइड रखी है कि व्हाट इज़ एन एल्कलाई, ये भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ एक बार का हल्का सा हिंट आपको मैं ज़रूर बता देती हूँ कि एल्कलाइज का मतलब क्या रहता है। एल्कलाई का मतलब होता है कि जो बेस पानी में डालने पर कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज। यानी एल्कलाइज होते तो बेस ही हैं, पर ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि NaOH, ये हमारा बेस है क्योंकि इसमें OH आयन है, और साथ में ये जो पानी में कंप्लीटली घुल जाता है, इसीलिए ये क्या रहता है, हमारा वाटर सॉल्युबल बेस है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी। तो इसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल का मतलब होता है, फिजिकल का मतलब है जो देखने पर कैसा लगता है, टच करके फील करके कैसा लगता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जब कोई भी एसिड या बेस किसी और चीज़ के साथ, जैसे मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, या किसी अदर चीज़ के साथ रिएक्शन करे और कुछ प्रोडक्ट बनाए। एसिड कैसे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, बेसिस कैसे रिएक्शन करके क्या चीज़ बनती है, वो सब चीज़ें होती हैं मतलब कि केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई रिएक्टेंट, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने कहा एक कार्बन है हमारे पास, या हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है ना, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कार्बन ले लिया हमने। ये कार्बन देखने में ब्लैक कलर का है, सर शेप कैसी है इसका, हम इसको टच करते हैं कैसा फील होता है, इसका पाउडर, ब्लैक कलर का पाउडर हमारे हाथों पे लग जाता है, ऐसा हम मतलब बता सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस हमने उसकी बता दी। फिर हमने कहा इसको जब रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो इसने प्रोडक्ट बनाया CO2, लेकिन कई बार ये CO भी बना लेता है। ये जो चीज़ रिएक्शन हुई है इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कोई रिएक्टेंट किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे ज़रा बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन बताएंगे कि CO2 से रिएक्शन करके कब तो CO2 बनाता है और ऑक्सीजन से कब रिएक्शन करके CO बनाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर से इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए एक आगे पॉइंट चलते हैं हमारा। नेक्स्ट है द रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स कार्बोनेट। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम 1 बाय 1 अभी स्लाइड्स बाय स्लाइड्स करते जाएंगे। ठीक है, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने ये सिर्फ टॉपिक लिखे हैं कि हम रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ, कार्बोनेट्स की एसिड के साथ, एसिड के साथ मेटल के साथ। ये हमारे सारे इसके आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जो कि हम करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब 1 बाय 1 स्लाइड के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये दिया है आपको कुछ इंडिकेटर्स क्या होता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि एक A है और एक B है, बताओ जी कि ये एसिड, इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा। अब दोनों ही कलरलेस हैं सपोज, अब आप उसको ऑफकोर्स कि आप उसको टच करके या टेस्ट करके तो नहीं बताएंगे, मे बी वो आपको हार्म कर दे। तो उस चीज़ को, जैसे हम बाइक पे बैठते हैं, हमने जिस लेफ्ट या राइट साइड में जाना होता है तो हम इंडिकेटर देते हैं, उसी तरह से एक जो सब्सटेंस होता है उसको चेक करने के लिए हम मतलब कि कोई भी एक दूसरा केमिकल या कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करता है ये डिस्टिंग्विश करने में कि जो A B आपको दिया है उनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, विदाउट टचिंग, विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो हैं एक हमारे सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड और बेस को
डिटेक्ट करते हैं बाय चेंज देयर कलर और देयर स्मेल ऑल्सो। ठीक है, कलर भी बदल सकता है और खुशबू भी बदल सकती है। तो दो तरह के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिलते हैं, दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब में बनाते हैं, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं इनको। और तीसरे जो थर्ड टाइप है दैट इज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये दोनों ही कलर चेंज करते हैं, बट ये थर्ड जो टाइप है इसमें स्मेल चेंज हो जाती है, यानी कि जो सब्सटेंस है वो अपना स्मेल बदल लेगा, एसिड के अंदर डिफरेंट हो जाएगा और बेस के अंदर डिफरेंट हो जाएगा। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। द इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स में एग्जांपल किसका रहता है हमारे पास? सबसे पहले लिटमस पेपर, जो आप सबसे पहले पढ़ते आए हो, आपने टर्मरिक भी पढ़ा होगा। हल्दी जो है वैसे ही देखो ऐसे रंग की होती है हल्दी, और जब वो कई बार आपने देखा हो हमारे घर पे रुमाल है या हमारी कोई शर्ट होती है हमारे ना, उसके ऊपर कोई हल्दी का कोई सब्जी गिर गई या कोई दाल लग गई है ना, तो वो जो रंग है उसका येलो से, जैसे ही हमने साबुन लगाई इसके ऊपर, सोप अप्लाई करी, तो ये वाला जो येलो रंग था वो ऐसा रंग दिखने लग जाता है, यानी रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और जब इसको वॉश करते हैं हम पानी से, वापस से फिर से ये येलो कलर के कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये आपने शायद एक्टिविटी भी करी होगी अपने घर, मतलब स्कूल में, या टीचर ने करवाई होगी। तो ये जो हल्दी है हमारी एक कैसी इंडिकेटर है? ये एक हमारा बेसिक इंडिकेटर है। बेसिक इंडिकेटर का मतलब ये हमें बेस के बारे में बताएगा, क्योंकि जो साबुन थी, देखो मान लो आपके पास ये दाग, हल्दी लग गई, टर्मरिक थी हमारी, ठीक है, मान लो टर्मरिक का दाग लग गया, ठीक है, आपने इसके ऊपर साबुन लगाई, साबुन यानी कि सौंफ लगाई। ये सौंफ कैसे नेचर की होती है? बेसिक। तो यानी हल्दी का रंग कब बदलेगा? जब वो बेसिक नेचर से रिएक्शन करेगी, बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन होगी, तभी उसका रंग बदलेगा। अगर इसकी जगह आप लेमन ले लोगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये कैसा इंडिकेटर है? टर्मरिक, बेसिक इंडिकेटर है। ये भी आपकी काम की बात है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, हमने आगे टेबल दी है, वो भी हम पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि स्मेल बदल देते हैं, जैसे कि वेनिला एसेंस, अनियन पील्स या क्लोव ऑयल, ये हमारे जो हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इनमें मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं कि जो हमारा अनियन पील्स होते हैं, अनियन के जो छिलके होते हैं वो रख सकते हो, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जिनकी खुशबू बदल जाए एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो कि पिक्चर में आपको एनसीईआरटी में 3 ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, उसके बाद उसके अलावा कोई नहीं है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3 के अलावा 3 ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन दिया आपको। इससे पहले ज़रा हम एक टेबल कर लें। ये देखिए, ये टेबल दी है आपको इंडिकेटर की। जैसे कि आप इंडिकेटर्स में देख रहे हो, हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं इंडिकेटर की, जैसे कि सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ठीक है, हमने 4 ही पढ़े हैं। ऑल्फैक्टरी अलग से करेंगे हम। एसिडिक सोल्यूशन में जैसे कि आपको पता है, एसिड के अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में बदल जाएगा? रेड में। ब्लू लिटमस पेपर बेसिक के अंदर ब्लू ही रहेगा, ऑफकोर्स, नो चेंज इन कलर, और न्यूट्रल सोल्यूशन में भी सेम रहता है। अगर वाटर है मान लो, तो वाटर के अंदर कलर नहीं बदलता, तो हमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो वाटर हम डिफरेंस नहीं कर सकते एसिड बेस के साथ विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर्स, राइट। रेड लिटमस पेपर जो होता है वो रेड है, और एसिड में भी कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो इसका मतलब रेड रेड ही रहेगा, नो चेंज इन कलर। बी से बेस, बी से ब्लू, यानी रेड किस में बदल जाएगा? ब्लू में। कब? बेसिक सोल्यूशन के केस में। और पानी के अंदर इसका सेम जो है कलर रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, कोई पता नहीं चलेगा। अच्छा, मान लो आपके पास एक ये है एसिड है, एक आपके पास वाटर है। आपको मान लो मैंने कहा रेड लिटमस पेपर है, क्या आप इसकी हेल्प से बता पाओगे? नहीं, क्योंकि ये रेड रेड रहेगा, ये भी रेड रहेगा, तो आप बता ही नहीं पाओगे किस में पानी है, किस में एसिड है। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज़ मैं आपसे ये कह दूँ कि ये एसिड है और एक में वाटर है, और आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू। अब ये ब्लू जैसे ही आपने एसिड में डाला तो ये कलर किस में बदल जाएगा? रेड में। और पानी में डालोगे क्या रहेगा? रेड, मतलब ब्लू। तो आपको ये नहीं पता, ये चीज़ तो कंफर्म है कि ए जो है वो आपका एसिड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो दिया है, बी साइड दी है, जो सेकंड बीकर है, ये पानी है या बेस है। आपको ये नहीं कंफर्म हो पाएगा कि जो ये दूसरा बीकर था इसमें पानी था या इसमें बेस था, ठीक है। और थर्ड जो टाइप है दैट इज़ द मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि आपको पता ही है। ये मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के अंदर कैसा रहेगा? रेड रेड हो जाएगा, ये मिथाइल ऑरेंज रंग का होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाएगा। मिथाइल में देखो क्या लिखते हैं हम, स्पेलिंग लिखे ज़रा इसकी, मिथाइल की, METHYL, वाई आता है। बेसिक के केस में ये कैसा हो जाएगा? येलो।
और पानी के अंदर कैसा रहेगा, सेम जैसा था वैसा ही रहेगा, ऑरेंज कलर का ही रहेगा। तो यानी कि मिथाइल ऑरेंज हमें ज़रूर बता सकता है कि आपका पानी है, एसिड है या बेस है। अच्छा, फिनॉल फेथिलीन, फिनॉल फेथिलीन जो होता है वो एसिड के केस में तो कलरलेस जैसा था वैसा ही रहेगा। फिनोल्फथालीन जो है वो पानी जैसा सोल्यूशन होता है, आप नहीं बता पाते हो कि पानी है या मतलब आपका फिनोल्फथालीन है, वो सेम होता है। एसिड के अंदर कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस रहेगा, जैसा था वैसा ही होगा। बेसिक के सोल्यूशन में, हाँ बेसिक सोल्यूशन में रेड लिखा है, वैसे एक्चुअली रेड नहीं होता, ये पिंक कलर होता है। ठीक है, जैसे मार्कर के साथ मैं लिख रही हूँ ऐसा ही मार्कर रहता है। पी से फिनोल्फथालीन, पी से पिंक। बुक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पिंक कलर होता है, इसका सही कलर जो है वो रेडिश पिंक पिंक होता है। न्यूट्रल के अंदर सेम कलरलेस रहेगा। तो ये आपकी टेबल है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर से आनी चाहिए अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से करना है। तो इसके रिलेटेड बस हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए क्वेश्चन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए, एक ए सोल्यूशन है जो कि फिनोल्फथालीन को पिंक कलर कर देता है। अच्छा, मतलब ए जो है वो फिनोल्फथालीन को क्या कर रहा है, पिंक कलर का कर रहा है। इसका मतलब ए क्या है, बेसिक। एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना हमें, अभी अभी हमने टेबल पढ़ी है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी, हमने इस ए में बी ऐड कर दिया। अब पिंक कलर वापस से क्या होगा, गायब हो गया, यानी कि डिसअपियर हो गया, रंग गायब हो गया। यानी कि ये जो बी था वो क्या हो गया हमारा, एसिड। तभी तो हुआ क्या है, स्टेटमेंट बताइए ट्रू कौन सी है ए और बी के बारे में। देखो जी, जब शुरुआत में आपने ए लिया तो पिंक हो गया, यानी ए क्या है, बेसिक है। अच्छा, मान लो आपने ए बेसिक लिया, अब आपने बी डाल दिया, यानी ये अगर आपने इसमें एसिड डाला होगा तभी तो इसने बेस को न्यूट्रलाइज किया, और एक्सेस में था तो ये जो एसिड था वो एक्सेस में रह गया होगा, तो इसीलिए जो ए बी बना होगा वो किस नेचर का बन गया, एसिडिक ही बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या लिखा है। क्वेश्चन पूछा है, बताइए ट्रू क्या है, ए इज़ ए स्ट्रॉन्गली बेसिक या ए इज़ ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक। देखो पहले ऑप्शन ये बी तो कट गया, क्योंकि स्ट्रॉन्गली एसिडिक तो है ही नहीं है, ए तो बेसिक है। ए का पीएच ग्रेटर देन 7 है, ये बात तो कुछ ठीक है, क्योंकि ए 7 से बड़ा होगा तभी वो बेसिक होगा। अच्छा, ए जो है पीएच लेस देन 7, ये भी गलत है। तो आपका ऑफकोर्स बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन दोनों में से एक है। अच्छा, बी जो बी है वो एक वीक बेस है, बी एक वीक बेस है, नहीं, बी जो था वो हमारा क्या था, एक एसिड था, और बी का पीएच जो है वो 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, पीएच हाँ ऑफकोर्स हमारा अभी हुआ नहीं है, पीएच जो है इसके बाद आता है टॉपिक, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले आ गया। लेकिन जो आपका हमारा जो सिंपल हमने पहले अभी तक पढ़ा हुआ है 8th 7th 8th में, कि जो टोटल जो रेंज होती है पीएच की वो 0 से 14 रहती है। 7 जो है वो न्यूट्रल रहता है, इससे नीचे 7 से नीचे सारे एसिड होते हैं, 7 से अब सभी क्या होते हैं, हमारे बेसिस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बेसिक सा पता है, लेकिन हम जो है हमारे 10th का ऑफकोर्स 10th क्लास बड़ी होगी अब पहले की बजाय, तो हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, पीएच के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, है ना। तो हम इसके अंदर अगली वीडियोस के अंदर हम ये चैप्टर जो है थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखिए हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, है ना, क्वेश्चंस के साथ कुछ टॉपिक्स भी हैं, साथ साथ टॉपिक भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे ऑफ कोर्स, और एसिड बेसिस भी हम करेंगे, पीएच भी करेंगे, ये रहा हमारा पीएच वाला स्केल, है ना ये, बट आगे टॉपिक्स हैं, कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो आप अभी तक के लिए इतना ही पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर फिर भी कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।